हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th में हैं और साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपके दिमाग में एक पल के लिए ये थॉट ज़रूर आया होगा कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे लिए CUET बेटर हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब साइंस में भी आपके पास दो सेक्ट हैं, एक तो वो बच्चे हैं जो कि बायो के साथ गए, एक वो बच्चे हैं जो मैथ्स के साथ गए। मैथ्स वाले बच्चे जनरली JEE ऑप्ट करते हैं, JEE का एग्जाम देते हैं और BTech के कोर्सेज के लिए जाते हैं। वेराज वो बच्चे जो कि बायो वाले हैं उनको प्रेशर हमेशा दिया जाता है कि नीट के लिए प्रिपेयर करो, नीट बेस्ट है ना, नीट से आप अच्छा कर सकते हो। बट क्या CUET से बेहतर हो सकता है? क्या CUET में आपके पास अच्छे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं? कैसे CUET आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है? कैसे CUET आपके लिए टाइम सेवियर हो सकता है? आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रबाका आगा एंड टुडेज वीडियो सेशन विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि CUET का एग्जाम देने वाले हैं इस साल और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं बिटवीन दीज 3 थिंग्स। दैट मीन्स अगर आप CUET, नीट, JEE को लेकर के कंफ्यूज हो तो आज हम इसके बेसिस पर कंपैरिजन करके बताएंगे कि क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है। सो मेक श्योर कि CUET आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन कैसे होगा उस पर हम डिस्कशन ज़्यादा कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन भी बच्चों को इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो 11th क्लास में होंगे और वो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनका भी थॉट प्रोसेस पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप CUET का एग्जाम दे रहे हैं तो CUET UG 2026 का एग्जाम आप देते हो या 2027 का देते हो या 28 का देते हो, है ना। आप UG एडमिशन्स के लिए जा रहे हो, मतलब दिल्ली, BHU, JNU, AMU जैसी यूनिवर्सिटीज़ में इट्स नॉट ओनली अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आप चाहे स्टेट में जाओ, डीम्ड में जाओ, डीम टू मी में जाओ, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, इवन प्राइवेट भी हैं। इसमें आप BA, BCom, BBA, इवन BTech, है ना, जैसे कोर्सेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। वेराज नीट की अगर मैं बात करूं तो ये स्पेसिफिकली आपके मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होता है, MBBS वालों के लिए होता है, स्पेशली जिन बच्चों को BDS वगैरह करना होता है तो वो भी इसके थ्रू जा सकते हैं। JEE में आपके एग्जाम इंजीनियरिंग होते हैं, है ना। आप कहाँ जा सकते हो? आप BTech कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, IIT के लिए जा सकते हो, NIT के लिए जा सकते हो। तो ये आपका डिफरेंस एक मोटा मोटा आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि जब आप CUET के थ्रू जा रहे होगे तो आपके पास करियर ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल होंगे। Whereas if I compare the difficulty level of all these examination, CUET आपका मॉडरेट लेवल का होता है, NCERT का सिलेबस आता है, 12th ओरिएंटेड होता है, वो भी 12th का नॉन डिलेटेड पोर्शन आपको पढ़ना होता है, डिलेटेड पोर्शन भी नहीं पढ़ना होता। Whereas अगर आप नीट की बात करोगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका हाई होता है, 11th 12th दोनों की ही पढ़ाई आपको अच्छे से करनी पड़ती है, थोड़ा प्रेशर हेक्टिक होता है, क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो डिफिकल्ट होता है, तो बच्चों को दिन रात एक करना पड़ता है मेहनत के लिए। सेम JEE का भी होता है, जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं और एक साल बेयर मिनिमम आपको लगता ही लगता है प्रिपरेशन करने के लिए। जब तक आप बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे और अपना 1-2 साल अच्छे से नहीं दोगे, तब तक आपके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना रहेगा। Whereas if I compared these 2 examination or 3 examination on the basis of syllabus pressure, तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि CUET का जो syllabus होता है this is completely based on your NCERT in if you are not including language and GAT, क्योंकि language GAT का syllabus जो होता है बहुत ही बेसिक होता है, जो आप नॉर्मल इंग्लिश पढ़ते हो और जो आपने 6 to 8 तक अपनी मैथ्स पढ़ रखी होती है, उसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोर ओवर अगर आप साइंस स्ट्रीम के लिए जा रहे हो तो आपके डोमेन्स ही आएंगे, राइट। तो आपको डोमेन्स प्रिपेयर करने, डोमेन्स में 12th का सिलेबस आ रहा है तो सिलेबस प्रेशर आपके पास ऑलरेडी कम हो जाता है। जहां आपको एक क्लास का पढ़ना पड़ रहा है, नॉन डिलेटेड पढ़ना पड़ रहा है, वहीं आपको 2-2 क्लासेस की पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली हेक्टिक होता है। जो 2 क्लास हमने 2 साल में कंप्लीट किए, यहाँ हमको 1 साल में पढ़ करके इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ रही होती है, तो वो हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा प्रेशरसम बात होती है और कहीं ना कहीं बच्चे बिविल्डर्ड भी होते हैं। उन्हें लगता है कि मैं सडन अगर चला जाऊंगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है ना, बिना प्रेपरेशन के मैं जाऊंगा तो मैं सफ़र करूंगा। CUET में ऐसा नहीं होता। आप 12th पढ़ो, इधर आपने 12th पढ़ा, डोमेन्स पढ़ा, आप जा करके एग्जाम दे आओ, आपकी बल्ले बल्ले है, आप अपनी आराम से ड्रीम यूनिवर्सिटी में पढ़ो, अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी और आप अच्छा स्कोर करोगे तो फिर आपको अच्छे कॉलेजेस भी मिल जाते हैं। अब अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं तो ऑब्वियसली जब कनेक्टिविटी आपकी अच्छी होती है, एसोसिएशन अच्छा होता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होती हैं। प्रिपरेशन टाइम के बेसिस पर अगर हम इसको कंपेयर करें तो CUET में हार्डली 3 से 6 महीने चाहिए होते हैं, वो भी उन बच्चों को जिनको लैंग्वेज और GAT भी प्रिपेयर करना होता है। डोमेन्स तो आप 12th के साथ साथ सोचो प्रिपेयर कर रहे हो ना, अगर लास्ट मोमेंट पे आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस भी कर लेते हो सो ये मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन नीट और JEE के लिए आपको, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, है ना, अच्छे स्टूडेंट हो, तो आपको 6 महीने से 1 साल, 6 महीने तो मैं बेयर मिनिमम ही बता रही हूँ, 1 साल तो मिनिमम लगता ही लगता है। और अगर आप एक वीक स्टूडेंट हो और आपको लगता है आपको बहुत डेडिकेटेडली पढ़ना है तो कम से कम आपको 2 साल देने ही पड़ते हैं। सो 2 साल की पढ़ाई और 3 से 6 महीने की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वहीं सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी पे आ जाते हैं इन एग्जाम चॉइसेस। आप CUET में अपने सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। सपोज़ आपने जो 12th में सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं जो आपको ईजी लगते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से परफेक्ट हैं,
है ना, जो आपको लगता है कि आप आसानी से पढ़ लोगे, आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो और उसके बेसिस पर एग्जाम दे करके आते हो। वेराज नीट और जेई में आपके फिक्स सब्जेक्ट्स होते हैं कि आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना, आप इसे स्किप नहीं कर सकते, है ना। और फिर हम कितना पढ़ना चाहते हैं और हमें सिलेबस कितना ज़्यादा पढ़ा रहा है, उसमें तो एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल ही जाता है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम गिवर होता है। वहीं अगर आप डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज़ में देखोगे, सो यू हैव डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन सीयूईटी एग्जामिनेशन, है ना। आपके पास स्ट्रीम चेंज ऑप्शन अवेलेबल है, आप मीडिया के लिए जा सकते हो, आप लॉ के लिए जा सकते हो, आप बिजनेस के लिए जा सकते हो, है ना, बीबीए कर सकते हो, है ना। आफ्टर दिस आप यूपीएससी का एग्जाम भी दे सकते हो। अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम का है, वो चेंज करना चाहता है, अपनी स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ के लिए जाना चाहता है, तो फॉर श्योर वो जा सकता है सीयूईटी के थ्रू। बट नीट और जेई में, नीट के लिए आपकी मेडिकल फील्ड है और जेई के लिए आपकी इंजीनियरिंग है, तो आपके पास बहुत सारे वेरिएशंस नहीं है कि आप इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो। तो एक जो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स बच्चा होगा, एक ऐसा बच्चा जिसको बस ये है कि मेरे को इंजीनियरिंग ही करनी है, मेरे को नीट निकालना ही निकालना है, मेरे को मेडिकल में ही जाना है, सो वो बच्चे स्पेशली मतलब अच्छा टाइम लेकर के बस स्ट्रांगली प्रिपेयर करते हैं इस एग्जाम के लिए। कॉम्पिटिशन लेवल की बात कर लेते हैं, सीयूईटी वर्सेस नीट और जेई। देखो सीयूईटी का कॉम्पिटिशन जो है ना, इट इज़ बैलेंस्ड, मतलब मैं एक बात बताऊँ, एक नॉर्मल और एवरेज बच्चे को भी कॉलेज मिल जाता है ना। बस ये कि जो ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाएगा उसको ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कम मार्क्स पे भी आपको कॉलेजेस मिलते हैं। बस ये है कि आपके डिज़ायर्ड कॉलेज आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। जैसे अब डीयू का है ना, आपको कॉलेज चाहिए लेकिन आपके पास मार्क्स बहुत ही कम है, तो फिर कभी कभी आपको डीयू नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी कॉलेजेस नहीं मिल सकते, है ना। यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे कॉलेजेस, आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है फॉर योर डिजायर्ड कोर्स। बट व्हेन इट कम्स टू नीट एंड जेई ना, क्योंकि एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन होता है ना, फिर इतना टफ पेपर आता है कि जो लेवल होता है वो सच में, मतलब अगर आप हर साल देखोगे तो हर साल ये लेवल बढ़ाया ही जा रहा है, कम नहीं किया जा रहा है। एंड देयर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ थिंग कि अनसर्टेनिटी रहती है, आप बिना पढ़े पेपर देने के लिए जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप सिलेक्शन नहीं लोगे। वहीं मेंटल प्रेशर की बात कर लेते हैं हम। सीयूईटी में आपका जो स्ट्रेस होता है ना, दैट इज मॉडरेट, वो बस एग्जाम जैसे जैसे पास आता है स्ट्रेस बढ़ता है। वेयरएज नीट और जेई की बात जब आप करते हो ना, तो आपको पूरे साल स्ट्रेस रहता है, क्योंकि घर का प्रेशर भी होता है, स्कूल का प्रेशर भी होता है ना, फिर पीर प्रेशर भी होता है कि मेरा एग्जाम नहीं निकला तो मैं क्या करूँगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। देखो सीयूईटी में और नीट जेई में, ठीक है ना, आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो मिलते हैं कई सारे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीयूईटी में हर साल आप पेपर देने के लिए जा सकते हो। अगर आप एक साल अच्छे से भी तैयारी करके जाना चाहते हो तो बहुत ही अच्छे कॉलेज में आप पहुंच जाओगे। बट नीट जेई में आपके पास अटेम्प्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन लिमिटेड, आपको मैं बोल सकती हूँ सीरियस अटेम्प्ट है। क्या होता है ना, जब बच्चा पढ़ता है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको लगता है मेरे से नहीं हो रहा है, मैं छोड़ देता हूँ, तो सीरियस अटेम्प्ट्स आपके पास लिमिटेड ही होते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद ऐसा फील होता है ना, एग्जॉशन, यूपीएससी वाला फील आता है कि यार बस हो गया, अब नहीं किया जाना, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये वाली चीज़ होती है, क्योंकि अब सोचो ना, से 12th के बाद बच्चे को क्या करना था, नीट करना था, वो नीट के लिए प्रिपेयर करता जा रहा है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बैठ करके अगर बच्चा नीट का पेपर दे रहा है ना, तो वो सोचेगा यार इतने में तो मैं अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कंप्लीट कर लेता। सो वो वाला प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा। कॉलेज अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। सीयूईटी में आप डीयू, बीएचयू, जेएनयू, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कॉलेजेस लेते हो। नीट और जेई में आपकी सीट्स लिमिटेड होती हैं, अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी सारे यहाँ पर भी लोग मिलते हैं, कंपटीशन तगड़ा होता है ना, तो जो क्रीम सीट्स होती हैं उसके थ्रू ही बच्चा जाना चाहता है, और जब जाना चाहता है तो वो थोड़ी लिमिटेड होती हैं। लिमिटेड होने की वजह से कंपटीशन हाई होता है, और कंपटीशन हाई होता है तो मोटिवेशन लेवल थोड़ा सा डाउन होता है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो बच्चे एस्पायर करते हैं कि नहीं मुझे 1 साल 2 साल डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी है, मुझे नीट जेई देना है, तो आई थिंक दे शुड गो फॉर दैट। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो आपको लग रहा है एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, आप थोड़ी सी अगर डेडिकेटेड स्टडी करना चाहते हो और एक अच्छा कॉलेज लेना चाहते हो, तो आप सीयूईटी का एग्जाम जरूर दो। स्कोरिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात कर लेते हैं हम। वो सक्सेस, देखो सीयूईटी में स्पीड और एक्यूरेसी का खेल होता है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, आपने टाइम के साथ अपने पेपर को अच्छे से कर लिया, आपने एक्यूरेट पेपर किया, आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, आपको अच्छी यूनिवर्सिटी का अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। नीट और जेई में कंटेंट ही पूछा जाता है, क्वेश्चंस ही ट्रिकी पूछे जाते हैं। जनरली हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, है ना। मैक्सिमम बच्चे झूलते ही हैं क्वेश्चन में, उनको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं कि उनको लगता है कि भाई इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी कहीं ना कहीं मैं अटक रहा हूँ। तो प्रैक्टिस एक लेवल पर बहुत एक्सट्रीम चाहिए होती है नीट और जेई के लिए। तो हु शुड चूज सीयूईटी, कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो सीयूईटी चूज कर सकते हैं। देखो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, वो बच्चे जिनको लगता है दैट दे आर वीक इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स, उनको सीयूईटी को जरूर से जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि भाई आप 12th की नहीं पढ़ पा रहे हो, आप 11th की कैसे पढ़ोगे, है ना। देन दोज हु आर इंटरेस्टेड इन कॉमर्स, आर्ट्स, है ना, स्ट्रीम चेंज के ऑप्शन के लिए जाना चाहते हैं, लॉ करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर बीबीए करना चाहते हैं, तो दे कैन गो फॉर सीयूईटी। वो स्टूडेंट्स जो कि
एक तरीके से मैं बोलूं कि जो फास्टर रिजल्ट चाहते हैं, है ना, वो चाहते हैं कि प्रिपरेशन जल्दी हो उनकी, कम टाइम में हो और रिजल्ट जल्दी आए, ऐसा वाला कम टाइम में प्रिपेयर करके जल्दी रिजल्ट आ जाए। अगर ये वाले बच्चे हो आप, तो आपको सीयूईटी के लिए जरूर जाना चाहिए। आई वुड सजेस्ट यू कि सीयूईटी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक आप लोगों के लिए मिलना जरूरी है। सीयूईटी को मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो बहुत ईजी है, आप घर पर बैठ जाओ कुछ ना पढ़ो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। थोड़ी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ती है, इसको भी कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, भले ही वो आप 1 महीने 2 महीने ही दे दो। अभी आपके एग्जाम में लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है अपना सिलेबस, आप बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके रिवाइज अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिल सकती है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी की ऑब्वियसली अभी आपको जरूरत पड़ेगी। अभी आप थ्योरी ज़्यादा ना पढ़ करके, थ्योरी लिमिटेड पढ़ के क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस करोगे, PYQ जितने प्रैक्टिस करोगे, मॉक जितने दोगे, उतना ही आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा और आप देखोगे कि कम टाइम में आप ज़्यादा बेटर स्कोर कर पा रहे हो। इसके साथ साथ मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगी बेटा कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपका इंतजार कर रही है अगर आप सीयूईटी का पेपर देते हो तो। नीट और जेई एग्जाम्स की बात अगर मैं करूं तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो डेफिनेटली आप नीट और जेई के लिए जाओ, बट आई थिंक यू शुड ऑलवेज हैव प्लान बी एंड यू शुड गो फॉर सीयूईटी एट वंस, ताकि आप ये देख पाओ कि वहाँ पर डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, आपका एक फ्लो भी बना रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको उसके थ्रू एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो फिर आपको कोई प्लान ए की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बिकॉज योर प्लान बी वर्कड, राइट। अच्छा, किसी तरह का कोई सजेशन या कोई डाउट आपके दिमाग में इससे रिलेटेड आ रहा हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। दिस इज़ माई मेल ID एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल के लिए आप स्कैन करके टेलीग्राम पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश विद रुबैका मैम। और ये मेरी मेल ID है rubaka.aga@247.com। आपको अगर कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से इस पर पूछ भी सकते हो, है ना। इसके अलावा मैं एक छोटा सा ही आपको गाइड देना चाहूँगी। देखो, सीयूईटी एग्जाम आपके लिए बेटर हो सकता है अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, प्रेशर कम चाहिए, है ना, जल्दी प्रिपरेशन करके जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो आई थिंक सीयूईटी विल बी बेस्ट फॉर यू और आप सीयूईटी के लिए जा सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है नहीं, मेरे घर वाले, मेरे को नीट ही क्लियर करना है, जेई ही क्लियर करना है, देन आई वुड सजेस्ट यू दैट यू पीपल शुड गो फॉर ऑब्वियसली योर डिजायर्ड एग्जाम, है ना। नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल, जो भी बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए एंड दैट टू 360 डिग्री, कि मेरे को कोई पढ़ा दे टू द पॉइंट, क्योंकि अब टाइम कम बचा है, कहाँ भटकोगे आप इधर उधर, है ना। आप बुक खोल के जितना पढ़ना चाहो, आपको लगेगा यार दिस इज समथिंग विच इज़ इनकम्प्लीट। फिर याद रखना, देर आर टू मेनी स्टूडेंट्स। आप किस कैटेगरी में लाई करते हो मैटर करता है। एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, दे आर ब्रिलियंट, है ना, उन्होंने पूरे साल भर पढ़ रखा है। एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी है जिन्होंने साल भर पढ़ रखा है बट दे नीड रिविजन। एक वो बच्चे हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है बट दे स्टिल वांट कि उन्हें सिलेक्शन मिल जाए, उनको ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाए। सो आपकी कैटेगरी आप बहुत अच्छे से जानते हो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कमेंट्स are there, lots and lots of videos are there, but choose your category. Where do you stand? आप कहाँ stand करते हो, ये देखो। क्या आप अपने आप अपना सिलेबस बुक से कंप्लीट कर पा रहे हो, ये नोटिस करो। एंड इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दैट कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो यू शुड गो फॉर दी बैजेस, पेड बैजेस जो आपको हेल्प करेंगे। प्रतिज्ञा बैच जो कि हमारा फ्लैगशिप बैच है, वो लॉन्च किया गया था, अर्ली बोर्ड ऑफर था, तो प्रतिज्ञा बैच के साथ आपको बुक्स मिल रही थी, तो वो ऑफर अभी शन करके हमने एक नया आपको बैच प्रोवाइड किया है, प्रतिज्ञा प्लस, जो 3999 की कॉस्ट का है, जिसमें आपको बुक्स भी मिलेंगी इंक्लूडेड। और अगर आप महापैक लेते हो तो आपको महापैक में 3x वैलिडिटी मिल जाएगी। मतलब अगर आपका कोई भाई या बहन है जो कि अभी 11th में है और वो इन फ्यूचर प्रिपरेशन करना चाहती है सीयूईटी की, तो वो भी उस बैच से कर सकेगी बहुत बेयर मिनिमम कॉस्ट पे। ये ईद का ऑफर है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि आप NCERT डीप डाउन जा करके नहीं पढ़ पाओगे तो आप लैंग्वेज GAT के साथ डोमेन्स का बैच लो। बट अगर आपको लग रहा है दैट यू नीड गाइडेंस ओनली इन लैंग्वेज एंड GAT, क्योंकि सिलेबस वेग है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, समझ नहीं आता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, देन यू शुड गो फॉर लैंग्वेज एंड GAT बैच। इसमें आपको कंप्लीट बैच मिलेगा, टीचर्स आपको टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाएंगे, आपके एग्जाम ओरिएंटेड। इतना ही नहीं, आपको वो रोज़ के रोज़ डेली प्रैक्टिस पेपर्स देंगे जिन्हें आप सॉल्व करोगे एज पर योर क्लास, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा जिसमें आप अपनी खुद की प्रैक्टिस करोगे विद बुक्स एंड मॉक टेस्ट। इसके बाद आपका एक मॉक क्लास होगा, महा रिविजन क्लास, जिसके थ्रू हम आपको रिविजन क्लास देंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के कुछ दिन पहले, है ना, हो सकता है 1 दिन पहले, हो सकता है 2 दिन पहले। एंड मेक श्योर कि आपको एक 360 डिग्री प्रिपरेशन की अभी ज़रूरत है बेटा, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन की ज़रूरत है ना, और स्पेशली तब जबकि आप बहुत ज़्यादा बेविल्डर्ड हो। सो जस्ट अंडरस्टैंड योर नीड। वैसे तो बहुत कुछ है ना, बट 45 डेज में अगर आप इफेक्टिवली पढ़ना चाहते हो विद सिलेबस, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना, विद प्रैक्टिस मैराथन्स, है ना, विद मॉक टेस्ट, तो आई थिंक दिस वुड बी अ बेस्ट थिंग फॉर यू। इसके साथ साथ आपको कम्युनिटी एक्सेस भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप फैकल्टीज़ के साथ कनेक्टेड होगे, अपने डाउट्स वगैरह पूछ पाओगे। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर ना लेवल वाइज
प्रिपरेशन के लिए अलग अलग मॉक्स मिल जाएंगे, जैसे कि टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, बैच टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप ऐसे ग्रो करोगे कि आपको सब कुछ पता है ना। और फिर लास्ट में एक फायर रिविजन क्लास मिल जाएगी, जिससे आपका एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ, इतनी प्रैक्टिस के बाद अब जब मैं क्वेश्चन करने बैठा हूँ सो आई एम फीलिंग अ बिट गुड। इसको लेना कैसे है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके लिए एक डाउट रूम भी अवेलेबल है, जहाँ पर आपका डाउट सॉल्व करवाया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करी जाएगी और आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज भी होगा। बैच अगर आपको लेना है तो आपने करियर्स अड्डा की ऐप पर जानी है। जैसे ही आप करियर्स अड्डा की ऐप पर जाओगे, इंडियाज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा। आप ऑल कोर्सेज पे जाना है ना। देखो साइंस वालों के लिए ये है प्रतिज्ञा प्लस बैच है ना। आप देख सकते हो प्रतिज्ञा हट गया, प्रतिज्ञा प्लस में आपको बुक्स मिल रही हैं साथ में, तो आप इसको ले सकते हो। ये देखो यहाँ पे क्लासेस, मॉक टेस्ट, बुक्स मिल रही हैं आपको। ये 3999 का है, आप कोड यूज़ करोगे Y484, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। वो बच्चे जो डोमेन्स में वीक हैं है ना, या जो डमी स्कूल्स में पढ़ते थे, जिनको आइडिया नहीं लगा कैसे प्रिपेयर करना है, दे कैन गो फॉर दिस। सो ये आपको 3835 रुपीज़ का मिल जाएगा। अ बिट हायर प्राइस क्योंकि आपका ऑफर ख़त्म हो गया है ना, लेकिन कोई नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस अमाउंट नहीं है। पढ़ाई करनी है तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको लग रहा है सिर्फ उसको लैंग्वेज यूटी प्रिपेयर करनी है, सो देन ही और शी शुड गो फॉर लैंग्वेज एंड यूटी बैच है ना। आप प्रतिज्ञा प्लस में जाओगे, आपके पास ये ऑफर है 2999 है ना। कोड यूज़ करोगे Y484, इसमें आपको बुक्स मिल जाएंगी बेटा है ना। 2876 रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा। बाकी अगर आप में से कोई बच्चा है जो ऑलरेडी सिंगल टाइम बैच का बच्चा है, उसको अपग्रेड करना है, तो वो मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकता है, जो मैंने अभी आपको दी थी, rebecca.aga@adda.me47.com adda.me47.com ही डालना। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हो। आफ्टर दिस आई विल बी कमिंग अप विद अ वीडियो ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ दैट यू शुड गो फॉर, तो उसे वॉच करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल द बेस्ट।